So today your topic is velocity. Today we are going to discuss about velocity. Do you know what velocity is? क्या आप जानते हैं velocity क्या होती है? पढ़ा है कभी velocity क्या होती है? इससे पहले हमने पढ़ा speed, है ना? What is speed? बताओ speed क्या होती है? जो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था speed, है ना? क्या होता है speed? सब मुझे बताओ speed क्या होती है? हमने पढ़ा ना स्पीड ऑफ ए बॉडी इट गिव्स अस एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग कि जो बॉडी है वो कितना तेज या कितना स्लो चलती है वो क्या बोलती है हमें स्पीड। और हमने पढ़ा स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वो क्या है जिगर? वेलोसिटी। अब आपने वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी बेसिकली होती है, वो भी स्पीड ही होती है, लेकिन जो स्पीड है ना उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। और जो वेलोसिटी होती है ना वो एक ही डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में होती है? हाँ, जब एक ही डायरेक्शन में होगी ना उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, और जब डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी है ना वो कितनी क्या करता है ट्रेवल डिस्टेंस, बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन में? एक। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी नॉर्थ से चल रही है ना तो वेलोसिटी में वो हमेशा किस डायरेक्शन में चलेगी? नॉर्थ, ठीक है ना। और अगर बॉडी साउथ से चल रही है वो हमेशा किस डायरेक्शन चलेगी? साउथ। तो वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और हमें देखना है उसकी इनिशियल और फाइनल कि उसने कितनी डिस्टेंस क्या की है? कवर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन। लेकिन स्पीड में क्या होती है? स्पीड में भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड होती है मगर उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। वो किसी भी, वो नॉर्थ से भी जा सकता है, साउथ से भी जा सकता है, वेस्ट से भी जा सकता है। आप समझ रहे हो? तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। वेलोसिटी is the distance traveled by a body, is the distance traveled by a body, is the distance traveled by a body, हाँ, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब कितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस क्या की है? कवर, मगर इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन। गिवन हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। ठीक। और जब ये है ना ईस्ट, यहाँ से क्या है? वेस्ट, यहाँ से नॉर्थ, और यहाँ से क्या है जिधर? अगर बॉडी यहाँ से चल रही है ईस्ट की तरफ वो हमेशा वेलोसिटी में कहाँ की चलेगी? ईस्ट की तरफ। और अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी वेस्ट में चल रही है तो वेलोसिटी में हमेशा किस डायरेक्शन में चलेगी? वेस्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं जिगर? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं जिगर? हाँ, देखो इसमें हमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन, है ना। इसमें हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो हमें पता है वो किस डायरेक्शन से चल रहा, और इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है? उसको हम बोलते हैं वेक्टर। आज का समय स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें आपकी डायरेक्शन, जैसे स्पीड, स्पीड में आपको पता है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, मगर ये आप मतलब पता है किस डायरेक्शन में की, क्योंकि उसमें डायरेक्शन क्या होती है? मुख्तलिफ। तो वो कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड, स्केलर। लेकिन ये कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? इसमें दोनों मैग्नीट्यूड भी हमें पता है और क्या पता है? डायरेक्शन भी, है ना। ठीक। तो आप बोलोगे इट इज ए कौन सी क्वांटिटी जिगर? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। भाई ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। आया जिगर समझ? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लिखेंगे वेलोसिटी की क्या है फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या किसके बराबर है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड in a particular direction, in a particular direction, हाँ, divide by time taken, divide by time taken, ठीक है ना। ये जिगर आपकी फॉर्मूला किसकी है जिगर? वेलोसिटी की। किसकी है जिगर? वेलोसिटी, ठीक है ना। और हमें वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं जिगर? स्मॉल v। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्मॉल s से, और टाइम टेकन को किससे? t। तो बनता है v is equal to s divided by t। आया जिगर समझ? है ना। ठीक। where v is the velocity of the body, where v is the velocity of the body, ठीक है ना। yes sir। s क्या है? what is s is the distance traveled in a particular direction, distance traveled
in a particular direction. Distance traveled in a particular direction. Distance traveled in a particular direction. और t होता है time taken. t is equal to time. ठीक है जगह, ये है इसकी फॉर्मूला, किसकी जगह, वेलोसिटी की, किसकी, वेलोसिटी, ठीक है ना। अब पढ़ना है इसका हम एसआई यूनिट, क्या पढ़ना है इसका, पता एसआई क्या होता है, एसआई को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एसआई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब इसका मतलब है वो यूनिट जो पूरी दुनिया में क्या होता है इससे इस्तेमाल, जो हर जगह पूरी दुनिया में की जितनी भी कंट्रीज है हर जगह इस यूनिट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। जैसे स्पीड का एसआई यूनिट है ना, वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट क्या है, सेम। स्पीड का एसआई यूनिट हमने क्या पढ़ा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकंड, वही यूनिट्स किसके हैं, वेलोसिटी। तो आप बोलोगे वेलोसिटी हैज द सेम एसआई यूनिट एज स्पीड, वेलोसिटी हैज द सेम एसआई यूनिट, same SI unit as speed, as speed। जो स्पीड के जो SI यूनिट है वेलोसिटी की भी SI यूनिट क्या है, सेम, ठीक है ना। जैसे मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर या किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये क्या है सारे इसके SI यूनिट, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, स्पीड भी होती है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, और वेलोसिटी भी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिफरेंस क्या है स्पीड और टाइम में, स्पीड और टाइम में है स्पीड की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसकी पर्टिकुलर, बस फर्क भी है, बाकी दोनों की फॉर्मूलास क्या है सेम। लिखो आप द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी is that speed has only magnitude, is that speed has only magnitude, it has no specific direction, it has no specific direction, but velocity has magnitude as well as direction। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका वैल्यू, कि वैल्यू कितना है वो भी पता होती है और उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है। इस वजह से स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, देखो देयरफॉर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है जिगर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जिगर। देखो अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसकी एक और फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, किसकी, वेलोसिटी, किसकी, वेलोसिटी, क्या, कि जो डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब कोई इंसान चलता है एक ही डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं, आपने हम इससे पहले नहीं पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल से लेकर फाइनल से, किससे, स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं, ज्वाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब हो गया वो कितनी डायरेक्शन में से चलेगा, तो यहाँ भी है ना डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी की दूसरी फॉर्मूला है कि इट्स द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। ये वेलोसिटी की क्या है जिगर, और एक फॉर्मूला, ठीक है ना। और जो डायरेक्शन है ना वेलोसिटी की, ये किस डायरेक्शन में चलता है, वो बराबर किसकी डायरेक्शन होगी, जो डिस्प्लेसमेंट की होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कितनी डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन of velocity is same as the direction of displacement, ठीक है ना, as the direction of displacement, ठीक है जिगर, आया आपको समझ, डाउट बंदा आपको किसी में,
जहां आपको डाउट होगा आप मुझे बोलना, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है ना। उतारो। अब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो हमने तो वेलोसिटी पढ़ी, अब हमें कौन पढ़ी है जिगर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है जिगर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। बताओ भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा है आपने इससे पहले कभी? यूनिफॉर्म हमने पढ़ी है क्या? यूनिफॉर्म मोशन। वो उसमें क्या हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन में कि वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें भी लगभग वही है। फॉर एग्जांपल हमारी एक बॉडी है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। हमारी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल टाइम है इसका 0 सेकंड्स, ठीक है जिगर। देखो यहाँ से इसकी हमने देखी, इसकी वेलोसिटी क्या है, क्या देखनी है इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो किस डायरेक्शन में चलेगी? स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल हमने टाइम लिया यहाँ 1 मिनट, हमने देखा 1 मिनट में इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी हो रही है, ठीक है ना। तो अगर हमने इसको देखा, हाँ, और हमने देखा इसने 1 मिनट में फॉर एग्जांपल कितनी डिस्टेंस कवर की है, फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, है ना जगह समझ। फिर दूसरे मिनट में t इज इक्वल टू 2 मिनट, ये वही 3 किलोमीटर क्या करेगी? कवर। तो जब ये इक्वल टाइम में वही डिस्टेंस क्या करेगी? कवर हो गया। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? सेम वेलोसिटी क्या होगी जिधर? सेम, ठीक है ना। फिर यहां से और एक टाइम होगा t इज इक्वल टू 3 मिनट्स, यहां भी फॉर एग्जांपल कितना करेगा? 3 किलोमीटर। इक्वल टाइम में उसने इक्वल डिस्टेंस क्या की? कवर। तो इसमें में वेलोसिटी क्या होगी? सब में सेम। और उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की? वो वेलोसिटी जिसमें इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस क्या करता है? कवर। और इंटरवल्स ऑफ टाइम हम लेते हैं सेम। इंटरवल्स ऑफ यहां भी 1 मिनट लिया, यहां भी 1 मिनट लिया, यहां भी क्या लिया जाएगा? 1 मिनट। हर किसी टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिखो आप इसकी डेफिनेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है। आपको है समझ? है समझ? अगर कहीं डाउट होगा मुझे बोलना, ठीक है ना। A body has a uniform velocity. A body has a uniform velocity. A body has a uniform velocity if it travels in a specified direction. If it travels in a specified direction in a straight line, travels if it travels in a straight line in a specified direction. Specified क्या हो गया? Particular, एक ही डायरेक्शन में चले, and moves our equal distance in equal intervals of time, in equal small these time intervals may be. Start. No matter how small these time intervals may be, ठीक है ना। ये हो गई आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना जिगर। इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स वो इंशाल्लाह, ठीक है ना। चलो।